समय हम बाप की याद में रहते हैं। शेष राज याद में रहने का, याद में भी किनकी याद में हम रह सकते हैं? जिनके साथ टाइम बिताया, दिन बहुत याद आती है। जिनके साथ कभी टाइम नहीं बिताया उनकी याद भी नहीं आएगी, और टाइम उनके साथ बिताते जिनके साथ कुछ संबंध है। कभी कभी डिटेक्टिव आज ऑफिस में साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक याद नहीं आती, कोई जैसे कनेक्शन ही नहीं है, इससे निकलते हैं कुछ। तो जिनका साथ संबंध है उनकी याद आती है, जिनके साथ संबंध है उनके साथ टाइम बिताते उनकी याद आती है। बाबा की याद नहीं आती है, इसका मतलब है बाबा के साथ समय नहीं। मैं सोची नीचे जाकर देख कर लूं। तुम उठ गया? ठीक है, चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। डिस्चार्ज ठीक जी, ये जी जन्म, इसी जन्म से जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की ये धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा फाइंड आउट करना आज की क्या क्या धारणा होगी। से पवित्रता, और सवेरे सवेरे उठकर कितने सारे हुए, और सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करें। मतलब वो पहला थॉट हमारा बाबा, ईश्वरीय बच्चे आपस में प्रेम से रहना है। क्या धारणा होगी? बाबा की छह है, छह फाइंड आउट करना मुरली से। मतलब ठीक है वो तो है, लेकिन एक बेसिक, जैसे भाई ये इस खानदान के बिलोंग करते हैं तो कुछ कुछ बेसिक टेनेट्स होते हैं ना। पहले पहले बाप बच्चों को कहते देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में फल क्या भी है, परंतु वो सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। आप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, कोई इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। मानते ही हो मनुष्य से देवता बनने, है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, परंतु ये बाप को बुलाते कि पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने? अच्छा, किसने बनाया? यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। ये अभिमान नहीं होना चाहिए। कौन सी? ये देह अभिमान की बात कल सुनाई। हाँ,
बाप के अलावा किसी से भी दिल का लगाव है, मतलब देह अभिमान है, दैहिक दृष्टि, वो तो ओपनली देह अभिमान है, लेकिन ये भी है, तो हमारे में है देह अभिमान। हाँ, वो सब देह अभिमान, तो देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। आत्मा विनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती, इसलिए अब बाप कहते हैं अभिमानी, अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो, किसके पास आए हो, इनके पास नहीं आए। कल भी बाबा ने डिस्काउंट किया और वो कहते हैं, इनके पास नहीं आए, किसके पास आए, बाप के पास आए। तो मैंने इनमें प्रवेश किया, नहीं तो कौन इतने सारे लोग आते क्या। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। और जन्म कौन से, इनके बहुत जन्म कौन से, वो भी कौन से जन्म इनके, इनके बहुत से जन्म कौन से। हाँ, बहुत किसको बाबा बता के, 84 या 63। बाबा क्या कहते हैं, इनके बहुत जन्म के अंत का यह पतित जन्म। बहुत जन्म कौन से है वो भी बताया, आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म, तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवता ही नमः। आप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वो फिर पावन बन देवता बनते हैं। तो वो भी है, तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण, इनको देवता कौन कहता है, ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण की स्टेटस मिल जाए उसको देवता कहेंगे, जब तक ब्रह्मा है तब तक ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ, ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। पल कर्म भोग तो होता ही है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो, ये प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं। देखो, इसलिए हमको एक तरीका, एक है हम बाबा को कंबाइंड रखते, बाबा को याद, याद तो रहेगी, बाबा को जैसे सब कार्य के लिए भेज देते बाबा, लेकिन स्वयं को क्या समझा, बाबा को ही याद किया, बाबा वो तो भक्ति मार्ग में भी करते रहे, स्वयं को इतना विशेष मतलब समझा, आत्मा समझकर बाबा को अपने पास रखा, बच्चों के पास भेजा, काम के लिए भेजा। सपोज ये वाली स्टाइल से हम याद करते भी, स्वयं को आत्मा समझा उस समय, जब योग में बैठते तब आत्मा समझ के याद किया, लेकिन अदरवाइज में नहीं हुआ ना। तो भक्ति मार्ग की तरह हमें कर दो, अब को तो याद करते ही। ज्ञान मार्ग में क्या है, ये वाली, इसके ऊपर स्वयं के ऊपर फोकस कम हुआ ना, ये प्रूव हो गया ना। बाकी हाँ, याद करते हैं, स्वयं के ऊपर भी उतना ही फोकस। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है, तो ये प्रैक्टिस होगी तभी विक्रम विनाश होगी। से प्रैक्टिस
आत्मा समझ बाप को याद करना। देहधारी समझा तभी कर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते सहज ते सहज भी है, कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। बिंदु समझना क्या मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल तो कोई भी कार्य जब तक कंटिन्यूअसली करो नहीं तब तक मुश्किल है। एक बार उसको कंटिन्यूअसली करते रहो तो मुश्किल नहीं है। घड़ी घड़ी देहाभिमान तो कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं, टाइम तो लगता है ना। देहाभिमानी ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ, बाप की याद स्थायी ठहर जाए, एक रस हो जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम, शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है, ये भी कहते हैं। याद की बड़ी मेहनत है। याद की बड़ी मेहनत है, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई है। वैसे सबसे सहज है याद, इसमें मेहनत है। तो इसलिए जैसे शुरू में बताया ना, क्यों मेहनत लगी। टाइम स्पेंड करो बाबा के साथ। जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड क्या करते रहे तो ऑटोमेटिक याद, उसके तो वैसे भी याद बहुत आती, बल्कि याद भुलाई नहीं भूलती है। पता नहीं है, अनुभव है सब इस बात का। तो फिर याद क्यों नहीं आती बाबा। हम्म? बाबा कहते डिफिकल्ट क्यों लगता है, तो देहाभिमान नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है, याद की बड़ी मेहनत है। देहाभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देहाभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवता एक खीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना। सॉल्ट सोल्यूबल होता है क्या ना वाटर में, फुल्ली सोल्यूबल नहीं होता है। काफी होता है लेकिन लून पानी नहीं। वैसे लून इंपॉर्टेंट है, लून पानी नहीं होना चाहिए। सॉल्ट तो सबसे ज्यादा टेस्टी है, स्पेशल है। और लून पानी टेस्टी नहीं। और है ना लून पानी, लून नमक, नमक का पानी। पर सॉल्ट वैसे टेस्टी है। हम्म। हाँ, मतलब बहुत कुछ अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। हम्म। लून पानी नहीं होना चाहिए बाबा कहते हैं। और दूसरा है, उसके अपोजिट है, तुम्हें ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। अटैचमेंट भी हो न हो और खीरखंड भी रहे, ये हो सकता है। अटैचमेंट भी नहीं हो, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए किसी के प्रति ज्यादा। सॉफ्ट ऊपर ऊपर, सॉफ्ट कॉर्नर भी ना हो, अटैचमेंट भी ना हो, खीरखंड भी हो। खीरखंड हो, बहुत शुभ भावना हो। एक दो के प्रति इम्प्रेशन बनाना भी खीरखंड होकर नहीं रहना। क्योंकि जैसी इम्प्रेशन एक मेरे आंखों के सामने का पर्दा है, तो शुभ भावना के सामने का पर्दा है। इस कारण अब उसके प्रति मैं जो शुभ भावना, वो नहीं मेरा जाएगा, उसका सॉर्ट ऑफ दाग है। तो अगर दाग है तो इसका मतलब खीरखंड नहीं हो सकता है फिर उस आत्मा के साथ। दाग है ना।
ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और फिर अगर वर्णन भी करते तो और ही पूरा, मतलब फैलाते भी है। खीर खंड, हाँ मतलब स्वीट, इतना स्वीट, बहुत खीर। एक्चुअली सिंधी में दूध को, मीठे दूध को खीर बोलते हैं, वो वाली खीर नहीं। नहीं, शुद्ध तो होना ही चाहिए ना, बुराई क्या है। खीर खंड मतलब शुभ भावना। और फिर वो पर्टिकुलर की बात नहीं है, बेहद की, बेहद की। खीर खंड ये एक दो के लिए थोड़ी बोला है कि इसके साथ और उसके साथ। बाबा के तुम्हें कभी लोन पानी नहीं होना चाहिए। जो देहाभिमानी मनुष्य है वे उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं होनी, नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है ना। ये अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत अच्छे, याद में फेल हो जाते हैं, याद में फेल होते हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं। अमृत वेला किया, याद पावर, अमृत वेला किया, यस, याद पावरफुल रही। चेक कर, मतलब डे बाय डे, एक आध दिन ठीक है, मोस्टली पावरफुल, मोस्टली एकदम एक्यूरेट, एकदम एक टक बाबा के साथ। नो वन, ये है अमृत। तो और तो पूरे दिन कहाँ टाइम मिलता है, 1 घंटा एक्सक्लूसिव इसके। अमृत वेले के अलावा ऐसा टाइम मिलता है किसी, इतना एक्सक्लूसिव। फिर अगर अमृत वेला ही पावरफुल नहीं तो क्या जमा होगा। बाबा इसलिए कहते हैं, तभी तो बाबा कहते हैं बहुत ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी, बड़ा इम्तिहान है। कितने सारे काम होते हैं अमृत वेले में। एक्चुअली हम काम, इतने बड़े बड़े टास्क मिस करते हैं। अगर थोड़ा भी अमृत वेला पावरफुल नहीं हुआ मतलब व्यर्थ संकल्प हो। तो व्यर्थ संकल्प में तो सारा दिन हुई तो बातें है, क्या उस समय क्यों करना चाहिए। बाकी दिन, बाकी टाइम भी तो है ना, उस अगर करना भी है तो इस समय थोड़ी कोई ये व्यर्थ संकल्प का टाइम। ऐसे संकल्पों से मन को समझाओ, ये कोई टाइम है अभी, मतलब 25 मिनट किसी को मिले उस समय तुम ये जबरदस्ती की बातें कर, जब पूरा दिन में कर सकते हो उसकी। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भगत ही समझ सकते हैं, भक्ति में जो पीछे आए हैं, फिर जो भक्ति में भी शुरू की भक्ति की है, उनकी जो समझ होगी ज्ञान की, और जो अभी अभी आए हैं की जो समझ होगी, मतलब अभी कम भक्ति की हो और जो द्वापर से शुरुआत की भक्ति की हो। अब हम सभी त्रेता, सतयुग की आत्माएं हैं ही, त्रेता एंड तक रहेगी। फिर भक्ति सबकी शुरुआत से ही होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प के पुराने भगत ज्ञान को ज्यादा समझ सकते हैं, जो पीछे आए वो इतना नहीं समझ सकते, जबकि स्टार्टिंग, द्वापर युग की स्टार्टिंग में सब थे। क्या फर्क है। शिखा बनी सब, किसी कोई दिखता नहीं है, खाली वीडियोस दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। हाँ, क्या फर्क है। महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र कैलकाटा सब, अभी टाइम नहीं हुआ है यो। चलो आ जाओ सभी, क्या फर्क है। द्वापर युग से सब स्टार्ट किया, मतलब सब साथ में ही थे हम। किसी की ज्यादा भक्ति, आधा कल्प की भक्ति किसी की। बाबा कहते भक्ति में जो पीछे आए हैं। हम्म,
शुरू में तो हम आए ही है ना, सारे ही हम शुरू के थे, जो इधर क्लास करे सारे द्वापर के शुरू के थे। द्वापर में तो आएंगे, पर मतलब भक्ति की तो चॉइस है ना, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, उसमें तो चॉइस होगा ना, एक्चुअली चॉइस की बात है। किसी में बहुत पहले से ही भक्ति के संस्कार होंगे, 3 बच्चे होते हैं घर में, उनके भी फर्क होता है भक्ति, एक में बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो उसका, हाँ फिर सारा कनेक्शन, फिर सतयुग से जाओ, जिसकी ज्यादा स्टेटस होगी ज्यादा भक्ति करेगा। स्टेटस किसकी ज्यादा होगी? जिसका ज्यादा ज्ञान लेगा। ज्यादा ज्ञान कौन लेगा? जो रेगुलर होगा, पंक्चुअल होगा, सीरियस होगा, कनेक्शन। हाँ नहीं नहीं, द्वापर में तो सभी आएंगे, लेकिन इधर अगर क्लास सब में कितनी, संगम युग का बेसिस है ना पूरे कल्प का, तो संगम युग में नहीं तो सतयुग में नहीं तो फिर कनेक्टेड है। बाप इस शरीर में आकर कहते, तो इसलिए बाबा ने कहा भक्ति में भी जो पीछे आए हैं वो इतना समझ नहीं सकते। बाप इस शरीर में आकर कहते मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। ये वही संगम युग है, लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो, 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। छोटा बच्चा ही ना ऐसे, मतलब अगर कुछ ऐसे बोलता है इस तरह की, जो बच्चे के लायक ना हो, और या बहुत जवाब देता है, ये करता है, तो कहते पता नहीं ये बड़े होकर क्या। ऑलवेज इनसिक्योर, अभी ऐसा है, पता नहीं बाद में कैसे करेगा, फिर तो क्या हो जाएगा। 40,000 वर्ष तो और पता नहीं क्या हो जाए। वो तो कहते भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे, ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, भाई आगे चल तुम्हारा नाम बाला हो, परंतु वो अवस्था होनी चाहिए आपस में, क्या है, बहुत बहुत प्रेम चाहिए। कोई किसी के लिए कुछ कह भी दे ना, टेका नहीं दो, आश्चर्य नहीं करो, अच्छा ये सब टेका देना आता है। ये प्रेम को स्टॉप करता है। बाबा कहते हैं आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाय हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार है, पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम आत्माभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल, साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती, जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, फिर कायदे से पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे। कायदे सिर पढ़ो, कायदे सिर, विधि विधान से पढ़ो, कायदे सिर पढ़ना स्टार्ट। ड्रेस कोड, स्टडी, एक, देखो पढ़ाई एक होता है, एक मुरली सुनना और एक है पढ़ाई पढ़ना, फर्क है। मतलब वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ पढ़ाई है मुरली, अमृत वेला, कायदेसिर, कायदेसिर अमृत वेला, फिर कायदेसिर स्कूल में जाना, ड्रेस कोड, नोटबुक पेन, अटेंटिव, नोट करना, टाइमिंग्स, किस समय आए, पंक्चुअल। हाँ, कायदेसिर में सब आता है ना, किस समय
लेट आए तो भी नहीं। तो ये सब फिर नोट करके फिर पूरे दिन उसके ऊपर अटेंशन कायदे से पढ़ना। बाबा कहते हैं तो जबकि बच्चे जानते भगवान आपको पढ़ाते तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाई भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहां सत्युग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी नहीं, नाम भी कैसे हो सकता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, कितना समय रह सकते हैं। अपना ड्यूरेशन देखो, कितना समय हम बाप की याद में रह सकते हैं पूरे दिन में, एटलीस्ट, मतलब इकट्ठा कितना रह सकते हैं केवल बाप की याद। तो दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, क्या क्या जांच करनी है, कहाँ तक बाप की याद में रह सकते, फर्स्ट क्वेश्चन। दैवी गुण कहाँ तक धारण करे, सेकंड। मुख्य बात है अंदर देखना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है हमारा। फिर फोर्थ है, हमारा खान पान कैसा है, ये देखो। खान पान सारे दिन में फिफ्थ, कोई फालतू बात बात झूठ तो नहीं बोलते हैं। सच्चाई, सफाई। अगर अंदर कुछ बात है किसी के लिए तो सफाई नहीं है, तो सफाई नहीं तो सच्चाई भी नहीं। फिर हम बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रेशन होगा। सफाई नहीं तो सच्चाई भी नहीं। मैंने तो बताया था कि किसी को किसी मतलब अच्छी चीज देखी, अच्छी है, बहुत अच्छा खाना है, नहीं नहीं दिल नहीं है, नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये भी झूठ है। सिंपल एग्जांपल दिया। इच्छा है ना, बता दो सच्चाई, क्या हो, अच्छा है। खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठा दी बोलना पड़ता है। फिर मनुष्य धर्माओं निकालते हैं, पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते तो उसका भी रिटर्न मिलता है, हो जाता है। इधर मैं झूठ बोलूं, उधर धर्माओं करूं, ये दान पुण्य आदि, तो सेट ऑफ हो जाएगा ना। मनोज भाई बोलेंगे इधर मैंने ये किया, झूठ बोला कार्मिक अकाउंट, और उधर धर्माओं किया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले, कंसेशन दिया, फ्री में किया, नहीं होगा। नहीं होगा, सबको पता है। अच्छा, सब कार्मिक अकाउंट। इसके साथ मैंने अकाउंट क्रिएट किया ना, तुमको मैंने अच्छा कर्म किया तो तुम्हारे से मुझे दुआएं मिलेगी, ये दुआएं मुझे हेल्प करेगी इनके साथ रॉन्ग कर्म का स्टॉप कर। बट इनके साथ का अकाउंट चलता रहे, इसलिए बहुत अलर्ट वहां रहना है कि यहाँ एम्प्लॉयज को कम दिया, यहाँ हॉस्पिटल खोले, तो ये नहीं हो जाएगा, सेट ऑफ नहीं हो जाएगा। इनकी बेचारी सैलरी कम करी, हॉस्पिटल खोला। बाबा कहते हैं अच्छा कर्म करते तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा, बाकी जो धन दान करते हैं तो उसको दूसरे जन्म में मिल जाता है, धन मिलेगा, उसमें पाप कटने की तो बात ही नहीं रहती। सो कनेक्शन है ना, इसमें पाप कहाँ आया। जो मैंने झूठ बोला, ये किया, ये पाप किया, तो ये सब करने से तो ये चीजें मिली मुझे, धन की कोई कमी नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया,
ईश्वर ने आधा कल्प के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय पाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। पावन बन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट मतलब कल्पना में। ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। हाँ मतलब क्या मीनिंग है? इनडायरेक्ट क्यों बोला बाबा ने? सुषमा, क्यों इनडायरेक्ट बोला बाबा ने? नहीं समझ में आया। दीपक भक्ति भाई, कर रहे हैं, भक्ति इनडायरेक्ट में पूजा, डायरेक्ट पूजा नहीं है, पाठ। ईश्वर के नाम पे किया। हम्म, हेमा बेन, ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट। हाँ बोलो, क्यों बाबा ने इनडायरेक्ट? ईश्वर अर्थ किया उन लोगों ने, फिर भी इनडायरेक्ट। भक्ति में भक्ति समझ के दान हाँ पुण्य जो मतलब भक्ति में दान इनडायरेक्ट बाबा करते पुण्य ने हैं। किया। किया, दान दान पुण्य पुण्य किया, दान पुण्य किया। हाँ ये तो है यहाँ पावन आत्मा, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? बोलो। अजय भाई बोलते हैं, कोई अजय भाई का सुनने दो। हाँ, बाबा को डायरेक्ट किया, भगवान आया है यहाँ, भगवान को डायरेक्ट करे, और एक है भगवान के नाम पर करे। दान दीदी पुण्य ये सब भगवान के नाम पर है ना, भगवान को नहीं दिया ना डायरेक्ट। डायरेक्ट यज्ञ में नहीं दिया ना, मान सान के लिए दिया। हाँ हाँ, तो वो खाता है। भगवान को करना और भगवान के नाम पर करना बहुत फर्क है। तुम इधर है, इधर इधर बोलना, और तुम वहां जाके मेरे नाम के लिए, तो इनडायरेक्ट हुआ। अब इनडायरेक्ट भी क्या, वो तो खुद के लिए किया, मेरा नाम मान शानो पर तो उतना भी नहीं मिला फिर तो। इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बाबा कहते हैं ना, यज्ञ में बाबा का करते मतलब बाबा को देते पूरा पुण्य। इनडायरेक्ट किया तो ना कमीशन, और वो भी पात्र देखकर। इनडायरेक्ट में भी ऐसा नहीं किसी को भी दे दिया, पात्र देख कर नहीं दिया, गया, उसका पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पैसों से उसका और पाप बढ़ा, फिर कैसे करे? इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय पाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते ना, कभी भी किसी का कुछ इस तरह का एटीट्यूड देखते हैं, इवन घर में भी बच्चों का, फिर सोचते क्या फायदा इतना सब करके इनके लिए, खाली एटीट्यूड देखते हैं। ये बाकी जिनको भी हम करते हैं उनका तो हमें पता भी नहीं है कि वो उस धन करने के बाद क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, पता है सब? जिनको हम सोचते हैं कि नहीं बहुत जरूरत है, तो वो तो पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है। तो हमारा हिसाब किताब बहुत स्ट्रांग बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो दाता को देने से। ऐसों को तो है ना कि जो जो देने का इतना माने, क्योंकि वो अब उसको हम देंगे अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग, वो हमको देगा उसकी कैपेसिटी, किसको फायदा ज्यादा है। तो बाबा कहते दाता को तुम दे, मैं तो दाता हूं, तुम मुझे देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। इसलिए बाबा हमारा इतनी एक ईंट और 21 जन्म का महल, एक ईंट दाता, उसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग वो देता है। मैं थोड़ी, अच्छा मैं थोड़ी अपने पास रखूंगा, तुम बच्चों के लिए मकान आदि बनाए हैं,
सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, शिव बाबा अपने लिए कुछ नहीं बनाते। कहते इसका रिटर्न तुमको 21 जन्म के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो ना, डायरेक्ट बाबा के साथ लेन देन करते हैं ना, उसका रिटर्न 21 जन्म। सुना क्लियर? सभी कलकत्ता बम्बई सब क्लियर? हाँ क्रिस्टल क्लियर। महाराष्ट्र, हाँ। तो बाबा कहते हैं पैसा जो देते तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। और डायरेक्ट में बोलते हैं सम्मुख, बाबा को देते हैं, बाबा संकल्प। एक बार बाबा को बाबा का संकल्प करके किया, फिर बाबा का अकाउंट। तो बाबा कहते हैं पैसा जो देते वह तुम्हारे लिए काम में लगता है। दिमाग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। वैसे भी कौन सी कल बात थी, तो जीएसटी कर दो, जीएसटी का बिल बना दे, मोदी जी को भी लेने दो। मतलब जो भी थोड़ा बहुत हम टैक्स भरते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो मेन जो पर्सन है उसके पास थोड़ी जाता है। मतलब एज सच देखा जाए, बोलने में क्या आता है, मोदी जी को जाएगा, जीएसटी यहाँ भर रहे हैं। तो बाबा के लिए से संकल्प करने से फिर किसके पास जाएगा? बाबा के पास जाएगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूँ। वह है, हाँ भी दाता हूँ, देता वही है, फिर वह इनडायरेक्ट है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं, जो कुछ है अगर तुम्हारे पास, क्या करो, क्या करे बोलो भाई, कलकत्ता बताए क्या करे। बाबा कहते हैं उनसे जाकर सेंटर खोलो, इतनी सारी आत्माएं आएगी, इतने सारे योग करेंगे, ऐसे कितना बड़ा पुण्य का काम। पवित्र आत्माएं रहेगी, आत्मा आकर पवित्र बनेगी सेंटर पर आकर। सेंटर के बिना प्योरिटी हो सकती है? ऑनलाइन भी हम करते हैं, लेकिन जो धारणा सेंटर पे जाने से होती है, बाबा इसलिए कहते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो और उनका कल्याण करो। अच्छा, फिर बाबा देखो क्या कहते हैं, मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना। तो बाबा सेंटर खोलता है, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों की मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने साथ पैसे ले जाता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, इसलिए बाबा लेता भी नहीं है, क्योंकि ले तो फिर उसको उसको ना भी पड़े, लेता ही नहीं है। ये सब कुछ हमारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूँ। कितने जगह, जितने बाबा के स्थान बने, सेंटर बने, सब फुल होते हैं, सब क्लासेस, सब कमरे भी फुल होते हैं आजकल। जो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बनते हैं, हालांकि 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद करना फुल। मधुबन में ज्ञान जो भी बने, बस थोड़े दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन फुल। कितनी आत्माएं आ रही है, आकर योग करती है, ज्ञान सुनती है, सात्विक खाना खाती है, मेन पवित्र बनती है। ये तो सब बहुत जगह हो भी सकता है, पवित्र बनती है। ये ऐसी जगह बाबा इसलिए कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए है, मैं तो भोगता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ, ऐसे भी नहीं कहता हूँ बाबा, लेता भी नहीं हूँ, देता ही देता हूँ। और ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो, क्या बोलते बाबा हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, ये भी तुम जानते हो, वही माता पिता का सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई को कब तुम्हें वो माताश्च पिता नहीं कहेंगे, टीचर कहेंगे, इनको माता पिता कहते हो, आप कहते मैं कल कल एक ही बार आता हूँ। तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं,
ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। वो या खुद कहते तुम भी ऐसे ही करो। यह भी कहते मैं बाबा को याद करता हूँ। यह भी कहते हैं बाबा भी जैसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। जी, क्या बोलना चाहते बाबा? भाई सुनो। तो चाल चलन, खान पान क्या करना है, आदि सब बदलना है। विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है ही। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं। बाबा के 2-3 परिवार ऐसे देखे हुए हैं, 4-5 भाई इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जाते हैं, जहाँ काल ही नहीं खाता है, डर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं। ये पढ़ाई लोग में कोई और कोई में कोई पढ़ेंगे, रीति समझते लिखते भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन शर्ती बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं। किनकी? उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ लगाने वाले हैं। क्या है आज 30 तारीख, एक दिन और 2 दिन कंटिन्यूस कंबाइंड ये पुरुषार्थ करना है, याद में तीखी दौड़ लगाने वाले। ये है याद की। इससे ही क्या फायदा होगा, कितने काम, पुराने हिसाब किताब जो भी हिसाब किताब है। अब जैसे ये देखो वाला जो भी घटना हुई, तो जो हमने शेयर किया ये संडे वाली संकल्प, एक और संकल्प है कि ये अगर मेरा किसी के साथ भी अगर हिसाब किताब रहा हुआ है 63 जन्मों का, तो वो आत्मा आ भी सकती है ना, मेरे पास भी तो ऐसे आ सकती। तो मेरे मेरे पास इतनी याद की पावर है, जो मुझे बाबा टच करे, कहीं भी हो सकता है जो भी इंसिडेंट, क्योंकि हिसाब किताब लास्ट का है, कर्म बंधन है 63 जन्मों का। तो जो लास्ट में वो आत्माएं ऑल ऑफ द ब्लू आ जाएगी, हिसाब किताब नहीं चली जाएगी। अगर ये याद कच्ची हो, मतलब कर्म हिसाब विनाश नहीं हुआ हो, फिर इसलिए बाबा कहते हैं याद पावरफुल करो, याद, इससे ही पुराने हिसाब किताब याद से। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो जानवरों का काम है लड़ना झगड़ना, यह है अभिमान। बाप का नाम कर देंगे, बाप के लिए कहा ही जाता है सदगुरु की निंदक ठौर न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती है, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, भाई गुरु की निंदा मत कराओ, नहीं तो तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। ठौर न पाए मतलब नरक में भी तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा, ये लेवल आ जाता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं और न पाए। साधु ने फिर अपने लिए कह दिया, तो बेचारे कोई फिक्र नहीं करते हैं। तो माताएं उनसे बहुत डरती है कि कोई श्राप न मिल जाए,
अभी तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनते। बाबा का कहाँ से मीनिंग है? सतगुरु का निंदक और न पाए। उन्होंने साधुओं ने अपने लिए बोल दिया, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये कहाँ फिट होता है? इस सर्विस की ट्रेडर बने तो फिर वो बुद्धि का ठिकाना नहीं है। साथ बुद्धि कहीं भी बैठेगी नहीं। हाँ हाँ, ज्ञान मार्ग भी छोड़ देगा, ये भी होगा। वो तो दुनिया में डराने के लिए बोलते हैं ऐसे। साधुओं ने डराने के लिए बोला, या फिर तुमको ये योनि मिलेगी अगर तुमने ऐसा किया तो। अभी तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण पाने के लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं है पाठशाला में जा रहे हैं देवता बनने, ऐसा कोई स्कूल सुना? जो ट्रेनिंग है, आईटी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब क्या है? आईटी की मास्टरी होगी। लॉ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लॉ की मास्टरी होगी। अकाउंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स की मास्टरी होगी। अगर इसकी मास्टरी है देवता बनने है, तो ट्रेनिंग किसकी चल रही है? इसलिए इतने थॉट्स पर संकल्प बाबा का सूक्ष्म टेंशन आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है अब तक ही। अब एक ही जन्म में तो याद करना है। यह है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। तो कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्म शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना, ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान पद मिल गया, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। कब से लोप होता है ज्ञान? बताओ, कौन बताएगा? सुलभावेन बोले ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। कब से लोप होता है ज्ञान? सतयुग से। सतयुग से प्रायः लोप लोप हो गया। क्या क्या लोप हुआ सतयुग में? नहीं, अगर संगम युग में वापस जन्म है तो वो आत्मा। हाँ हाँ, मतलब वही परम धाम के बाद क्या क्या लोप हो जाएगा। लोप, लोप का मीनिंग और खत्म का मीनिंग अलग है। लोप मतलब बैक सीट, बैक ऑफ द माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में रहता है लोप। बाबा भूल गया। सत्युग त्रेता में देवन थोड़ी होता है। लोप क्या होता है? ज्ञान भी आउट ऑफ दिस, इतना पूरा ज्ञान में लोप क्या क्या हुआ? सृष्टि चक्र लोप हो जाता है। बाबा हो गया, सृष्टि चक्र हो गया। पढ़ाई पढ़ाई हाँ, नेचुरल नहीं, आत्मा को नहीं पता है, परमात्मा को नहीं पता है। आत्मा को तो बहुत क्लियर किया। हाँ पढ़ाई वही पढ़, natural है। पढ़ाई आत्मा का पढ़ाई ज्ञान तो लोप हो लोप गई। नहीं हुआ ना। पढ़ाई लोप हो आत्मा गई। रहा। पढ़ाई हाँ, याद ये नहीं नेचुरल रहती। नेचर है, स्वरूप में आ गया। नहीं नहीं, वो तो ज्ञान में ही नहीं है। ज्ञान में क्या लोप? कार तो इस ज्ञान मार्ग का स्टडी थोड़ी है। अदर देन देवी और आत्मा सब। हाँ, डोरमेंट स्टेज है ना, परम धाम में भी नहीं पता, वहीं से है। तो बाबा कहते हैं प्राय लोप हो जाता है। कोई पाप कर्म नहीं किया, सुनकर पद पाते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब है,
मार्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार वाणी 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 बाप बाप वाणी को नमस्ते। नमस्ते। हम हम वाणी वाणी बच्चों बच्चों की की वाणी वाणी बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग व गुड नमस्ते। मॉर्निंग प्रिया प्रिया बाबा बाबा, थैंक यू प्यारा बाबा बाबा बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अंदर अपनी जांच करनी है। 5 बातें बताई ना। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। खान पान चाल चलन रॉयल है। तुम फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं। दूसरा, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से अपनी एक्रस स्थिति जमानी है। इसके लिए टाइम देना है। वरदान है, पांचों तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी। पांचों तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्यकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट। बेल्ट है दृढ़ संकल्प और टाइटल्स की ड्रेस है। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाए। ठीक है, अच्छा अच्छा ड्रेस दिया है ना बाबा ने। हाँ, टाइट। वैसे भी अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना, एज पर ओकेजन, है ना। सबके पास सब ड्रेस होते हैं, तो एज पर ओकेजन टाइटल्स को याद। कहाँ माया जीत है, कहाँ विश्व कल्याणकारी है, कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान है, कहाँ शिव शक्ति। दोनों में फर्क है। मास्टर सर्वशक्ति स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे है। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। तो जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, ऐसे वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता, इसलिए कभी अकेले नहीं। एक दुश्मन की स्टाइल होती है, पहले वहां से दूर लेके जाएगा। दो चीज है, अकेला बनाता है, दूसरा है कम्युनिकेशन काटते हैं, फिर वार करते हैं। तो दोनों बाबा के साथ उस समय क्या बातें करनी याद नहीं आती, वो परिस्थिति के समय
या बाबा की याद ही नहीं रहती, बाबा ही छूट जाता है, अकेला फील करते हैं, मतलब माया का अटैक।